नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और इस बार भी कई युवाओं ने बाजी मारी है। इन्हीं में से एक हैं झांसी के मंजुल राज। जी हां, झांसी के रहने वाले मंजुल राज ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। वहीं यूपीएससी परीक्षा पास कर झांसी लौटे मंजुल राज का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें, महानगर के नई बस्ती निवासी मंजुल राज ने 3 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और प्राइवेट नौकरी करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में इस बार सफलता हासिल की। वहीं विगत 22 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम आया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रविवार को दिल्ली से चलकर झांसी पहुंचे मंजुल राज का रेलवे स्टेशन पर उनके माता पिता, परिजन, मित्रगणों के द्वारा फूलमाला पहनाकर एवं मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चलें कि विगत वर्ष 2024 में यूपीएससी परीक्षा मंजुल राज ने दी थी, जिसका परिणाम विगत 22 अप्रैल को घोषित हुआ, जिसमें मंजुल राज को 956वीं रैंक मिली है। वहीं दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं और उसी के साथ उन्होंने यह परीक्षा की तैयारी भी की है, जिसमें इस बार उन्हें सफलता हासिल हुई। वहीं झांसी के रेलवे स्टेशन पर एवं उनके घर पर और सिद्धेश्वर मंदिर पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए मंजुल राज ने कहा कि वह इस परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट तो हैं, फिर भी एक बार और परीक्षा देना चाहते हैं ताकि अच्छी रैंक हासिल की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी मेहनत और लगन के साथ किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। मंजुल ने अपनी सफलता के पीछे अपने माता पिता और परिवार का होना बताया। सुनिए मंजुल क्या कुछ कह रहे हैं। मंजुल राज जी, क्या उपलब्धि हासिल करके झांसी आगमन हुआ है? जी, मैंने अभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में रैंक 956 हासिल की है और मैं झांसी का रहने वाला हूं और इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं झांसी के लोगों का और मेरी फैमिली का और परिवार का। अंजलि, ये बताइए, आप कब से तैयारी कर रहे थे? वो किन परिस्थितियों में रह के आपने कैसे क्या संघर्ष करके? जी, मैंने अभी तक 4 अटेम्प्ट दिए हैं, जिनमें से 2 अटेम्प्ट मैंने शुरुआती जॉब के साथ दिए थे। ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी उनमें, तो वो मतलब ऐसे फॉर्म दे के कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम तैयारी करी और अभी 4th अटेम्प्ट में फिर मेरे को फाइनली रैंक मिली है, रैंक 956। कहाँ जॉब करते थे पहले? पहले मैंने अपोलो में प्रोडक्ट मैनेजर की तरह जॉब की, उसके बाद अपोलो 247 में एज अ रेवेन्यू लीड। अभी जो आपको उपलब्धि हासिल हुई, इससे संतुष्ट हैं कि आगे भी अभी कुछ और करना है? नहीं, संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी और कुछ करना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर और भी कुछ अगला करना कदम है। क्या है? अगला कदम अभी एक बार और दे के आगे कोशिश करना है कि अच्छी रैंक मिले और जो मैं सर्विस चाहता हूँ उसमें मेरे को सरकार आवंटित करे वो सर्विस। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश ये है कि जो भी आप सोचें उसकी तरफ बस करते रहें। आप लाइफ में कंट्रीब्यूटर हैं, परफॉर्मर नहीं है। आप लाइफ में कई सारी चीजें लगती हैं, आपके परिवार लगता है, आपका पूरा गांव लगता है, सब कुछ लगता है। इट टेक्स अ विलेज टू रीच एनीवेयर। तो मैं सबका ग्रेटफुल रहें और जो आप जितना कर सकते हो उतना करिए। माता पिता का क्या सहयोग रहा? माता पिता का मतलब मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, मतलब मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो है तो वो मेरे माता पिता और मेरा जो भी पूरा परिवार है उसी के चक्कर में ही है। अकेले कभी भी मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता। वहीं उनके पिता राम कुमार का कहना है कि एक लंबी प्रक्रिया के साथ तैयारी करनी होती है और मेरे बेटे ने जो मुकाम हासिल किया है इसका श्रेय मेरी पत्नी मंजुलता को जाता है। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। बेटा चयनित हुआ है यूपीएससी में, क्या कहेंगे? अचानक कुछ नहीं होता है। एक लंबी प्रक्रिया के साथ तैयारी की जाती है और वैसा अनुशासन अपना करके जीवन को चलाया जाता है, तब जाकर के यूपीएससी में बच्चा आता है और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय उसकी माता को जाता है। और मैं अपनी पत्नी मंजुलता को इस बात का श्रेय देता हूं कि उनके जो है बचपन से अब तक बच्चे के साथ किए गए कार्य आज उपलब्धि के रूप में प्रकट हैं। और झांसी शहर के सभी निवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आकर के हमें यहाँ पर स्वागत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मंजुल राज की मां मंजुलता का कहना है कि शुरू से ही मेरा बेटा पढ़ाई में अव्वल रहा है, टॉप 10 में उसका नाम रहा है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और देश की सेवा करे। सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं। मंजुलता बेटा निकला है यूपीएससी से, क्या मन में विचार आ रहे हैं? क्या बस हम तो ये चाहते हैं कि जैसे मेरा बेटा निकला है वैसे ही हर माँ हर बाप ये चाहे कि उनका बेटा भी इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा में पास हो, सक्सेस हो और देश का या अपने जिले का नाम रोशन करे। अच्छा, ये बताइए, बचपन से इसकी कैसी थी पढ़ाई में एक्टिविटी? वो एवरेज था, मतलब बहुत इंटेलिजेंट। हाँ, ये है कि बहुत अच्छा बच्चा था, टॉप 10 में रहा हमेशा।
वहीं चाचा अनूप कुमार वर्मा ने कहा कि बड़ी खुशी है, एक सपना था कि परिवार में एक सिलेक्शन यूपीएससी में होना चाहिए। हमारे भतीजे ने परिवार का सपना पूरा किया है और झांसी का नाम रोशन किया है। सुनिए। अनु भाई, भतीजा आज लौटा है यूपीएससी को, क्या विचार आ रहा है? ये आ रहा है कि आज बड़ी खुशी है। जो हम लोग का एक सपना था कि परिवार में एक यूपीएससी में एक सिलेक्शन होना चाहिए, किसी ने शुरुआत हो, तो हमारा जो भतीजा था उससे सभी लोगों ने कहा एक बार यूपीएससी तैयारी करो। तो थोड़ा एक इस तरफ कोई रुझान बहुत कम लोगों का रहता है, बस उसने एक जुनून पैदा किया और उसने सबका सपना साकार किया, पूरे परिवार का और झांसी का गौरव। सबके खुश हैं सब इस बात में कि चलो हुआ, और उम्मीद करते हैं आगे और अच्छी तैयारी करेगा और अच्छा नाम करेगा। आज कहाँ से उसका आगमन हुआ, किस तरह से स्वागत? ये नई दिल्ली से झांसी आए हैं और भाई सभी लोग समाज के और पूरे झांसी के समाज बंधु सभी तरह के आए हुए हैं, उनका सम्मान किया है। ये झांसी के गौरव है भाई। ऐसे ही मैं प्रेरणा देता हूँ सभी बच्चों को, कोई आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लिहाजा आदमी लगन बना ले कि आईएएस करना है, जुनून पैदा कर ले तो आईएएस बन जाता है भाई, अरे जुनून है उसका। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कहते हैं कि मेहनत और लगन से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है, जैसा कि मंजुल राज ने किया। कड़ी मेहनत से उन्होंने ये सफलता पाई है। मंजुल राज आज की युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।